वेलकम बैक क्लास 12। आज हम करेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक के लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, तो क्या देखा हमने पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 की शुरुआत हुई जहां जॉफ और सोफी के फादर के बीच कॉन्वर्सेशन हो रही है अबाउट डेनी केसी कैसा प्लेयर है, और उन दोनों के कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करती है सोफी ये बता के कि भाई डेनी केसी बहुत जल्द एक शॉप लेने वाला है। एंड उसके पापा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड सोफी को समझाते हैं कि किसी दिन अपनी ऐसी कहानियों के चलते वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी। सोफी मायूस हो जाती है एंड बाद में जॉफ से कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि अगर डैड को ये पता चला तो वो मेरा मर्डर कर देंगे। जॉफ उसे कहता है कि कुछ बताने लायक हो तो मैं बताऊंगा ना। उसके बाद सोफी और उसकी पूरी फैमिली जाते हैं यूनाइटेड ग्राउंड्स एक फुटबॉल मैच देखने। वो हर सैटरडे वहां जाया करते थे एंड सोफी, उसके फादर और लिटिल डेरिक नीचे की तरफ आते हैं ताकि वो क्लोजली मैच देख पाए, वेरस जॉफ अपने दोस्तों के साथ स्टैंड्स में ऊपर की तरफ चला जाता है। वो मैच बहुत अच्छा जाता है, डेनी केसी बहुत अमेजिंग गोल करता है एंड सब बहुत खुश होते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। तो मैच के बाद जब अगले हफ्ते जेंसी सोफी को मिलती है, वो उसे बताती है कि ये तुम क्या कह रही हो सबको, तुम डेनी केसी से मिली। एंड सोफी अपसेट हो जाती है बिकॉज ये बात जॉफ को एक सीक्रेट रखनी थी। जॉफ ने अपने दोस्त को बताई और उसके दोस्त ने अपनी बहन जेंसी को। एंड अब जेंसी, ओ गॉड, दिस गॉकी जेंसी, क्योंकि इसको ये बात पता चल गई है तो अब तो पक्का सबको पता चल जाएगी, बिकॉज जेंसी बहुत तेजी से रूमर स्प्रेड करती है। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, ये बात बोलती है सोफी जेंसी को। I'll keep a secret, Soph, you know that. And Sophie was like, हाँ मुझे पता है तुम और तुम्हारे सीक्रेट रखने की एबिलिटी। I wasn't going to tell anyone. There'll be right old row if my dad gets to hear about it. Dad बहुत गुस्सा करेंगे। A row? I have thought he'd be shocked as anything. Shocked is like बहुत proud feel करेंगे। हाँ, शी रियलाइज कि जेंसी को भी पूरा डेट और सब बात का नहीं पता। द फैक्ट, अरे हाँ आपको बताना भूल गई कि सोफी ने जॉफ को ये बोला कि डेनी केसी ने उसे अगले हफ्ते सेम जगह पे फिर मिलने बुलाया है ताकि वो उसे ऑटोग्राफ दे सके। एंड या लकीली जॉफ ने ये बात जेंसी के भाई को नहीं बताई थी एंड जेंसी को सारी बात नहीं पता थी। खैर, सो जॉफ hadn't let her down after all. He believed in her after all. After all, some things might be secret. कुछ चीजें सिर्फ सोफी और जॉफ के बीच ही थी। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। मैंने सिर्फ उससे ऑटोग्राफ मांगा बट कोई पेन पेपर नहीं था। जॉफ ने और क्या बताया? तो जेंसी वो से जीसस, काश मैं भी वहां होती। ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट। यू नो व्हाट अ माइजर इज। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बट लास्ट थिंग आई वांट इज कि लोगों की भीड़ लगे मेरे घर के। व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डेनी केसी, वो मेरा मर्डर कर देंगे। एंड यू नो मेरी मम्मा कितना परेशान हो जाती है जब डैड गुस्से में होती है। जेंसी ने कहा, यू कैन ट्रस्ट मी सो, यू नो दैट, तुम्हें पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। अब अंधेरा हो जाता है एंड अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ जहां पर सिर्फ छोटे छोटे लैम्प्स चल रहे थे अक्रॉस द वाटर, एंड अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंस, यानी बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। एक पाथवे पे सोफी चल रही थी जहां पर छोटे छोटे लैम्प्स लगे हुए थे एंड हवा मंदी मंदी चल रही थी। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। ये वो जगह थी जहाँ अक्सर बचपन में सोफी खेला करती थी। वहाँ एक वुडन बेंच था बीनीथ सॉलिटरी एम। सॉलिटरी एम इज एक पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा एंड एक बेंच लगी हुई है। सन्नाटा ही सन्नाटा है, आसपास लोगों की कोई भीड़ नहीं है। कितना अच्छा स्पॉट है ना लवर्स के मिलने के लिए। तो सोफी भी वहीं जाके बैठ जाती है, किसके इंतजार में? डेनी केसी के इंतजार। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस, ऐसा उसने हमेशा माना था कि इस तरह की मीटिंग के लिए इससे अच्छी जगह क्या होगी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, शी न्यू ही वुड अप्रूव। अब यहाँ
सोफी की फैंटेसी उसके मन में एक रियलिटी का शेप ले रही है कि अगर डेनी केसी यहाँ आएगा ना, उसको भी ये स्पॉट पसंद आएगा। सोफी अपनी ही फैंटेसी को सच मान बैठी है एंड अब वो एक्सपेक्ट कर रही है कि रियली डेनी केसी वहां आएगा। फॉर सम वाइल वेटिंग, वो इमेजिन करती है कि वो आ रहा है। वो केनाल के साइड में बैठ के सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, एकदम मूवीज में जैसे होता है, इमेजिन हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट कि उससे कितनी खुशी होगी उसे सामने से आता देख। Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. But unfortunately वो बहुत मायूस हो जाती है, उसे रियलाइज हो जाता है कि वो नहीं आएगा एंड वो बहुत सैड हो जाती है। Here I sit, she said to herself, wishing Danny Casey would come. Wishing he would come and sensing the time passing. अब यहाँ बैठ के मैं बस सोच रही हूँ, काश वो आ जाता। I feel the pangs of doubt stirring inside me. मेरे मन में इतने सवाल चल रहे हैं, वो क्यों नहीं आया, उसे आना चाहिए था ना। मैं उसका वेट कर रही हूँ, बट वो there is no sign of him. मैं याद कर रही हूँ जॉब की बात कि वो कभी नहीं आएगा एंड घर में भी कोई भी बिलीव ही नहीं कर रहा था कि मैं डेनी केसी से मिली। अब मैं घर जाके क्या करूंगी, क्या बोलूंगी उन्हें कि वो सच में नहीं आया? हाँ, क्या प्रूव करूं मैं दूसरों को? मुझे पता है हाउ इट वाज, डैनी और मैं, दैट्स द मेन थिंग। डैनी को पता है वो मुझसे मिला, मुझे पता है मैं उससे मिली, बात खत्म। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव? अब आपको नहीं मानना, लोगों को नहीं मानना, मत मानो यार, बट एट द सेम टाइम मुझे दुख हो रहा है, मैं सैड फील कर रही हूँ कि मैं कभी दूसरों को ये नहीं दिखा पाऊंगी, ये प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि वो गलत थे, कि उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। उसने इंतजार किया, मेजरिंग इन दिस वे वो सारे चेंजेस, उसके इमोशंस और उसके मूड स्विंग्स, वो सब चल रहे हैं। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, फिर भी वो वहां बैठी रही, पता नहीं किस होप में कि सच में डैनी कैसे आएगा। नाउ आई बिकम सैड, शी थॉट, अब मुझे बुरा लग रहा है एंड बहुत बुरा बर्डन है ये टू कैरी दिस सैडनेस। यहाँ बैठे रहना जानते हुए कि वो नहीं आएगा, मुझे फ्यूचर दिख रहा है। हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन कि मैं दूसरों को साबित नहीं कर पाई कि मैंने सच बोला था। ऑफ कोर्स दूसरे मुझ पे डाउट करेंगे, उन्होंने मुझ पे हमेशा डाउट किया है, बट सच्चाई मुझे पता है, मैं मिली थी डेनी केसी से ऑलरेडी। अब वो अपने मन में इमेजिन कर रही है कि वो धीरे धीरे घर के चलते हुए जाएगी एंड जॉफ बहुत ज्यादा मायूस होगा जब वो उसे बताएगी कि डेनी केसी नहीं आया, एंड फिर जॉफ गुस्से से दरवाजा पटक के वहां से चला जाएगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, हमें पता है कैसा था सब। मैं अपने आप को कहूंगी, डेनी एंड मी, काफी मुश्किल चीज है यार ये सैडनेस। तो यहाँ तक की स्टोरी में बच्चों देख रहे हो आप क्या हो रहा है। एक टीनेजर वो अपनी फैंटेसीज में इतना ज्यादा डीप चली गई है कि वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रही क्या सच है और क्या सपना। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, फाइनली वो खड़ी हुई एंड वापस चलने लगी। आउटसाइड द पब उसने देखा उसके फादर की साइकिल वहीं खड़ी है एंड वो शुक्र मना रही थी कि एटलीस्ट उसे अपने फादर को तो फेस नहीं करना पड़े। एंड अब वो चलते चलते वो अपनी इनिशियल कॉन्वर्सेशन पिक्चर कर रही है, एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी केसी? वो फिर से शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड वॉइसेस, जो स्टोरी उसने जॉफ को सुनाई थी वो उसे इमेजिन कर रही है वहीं खड़े होके उस स्पॉट पे। वो इमेजिन कर रही है कि कैसे डेनी केसी का चेहरा लाल हो गया था और वो कह रहा था यस दैट्स राइट। सोफी फिर कहती है उसको कि मैं आपको हर हफ्ते देखती हूँ अपने डैड और भाइयों के साथ, हम सबको लगता है आप बहुत ग्रेट हो। एंड डेनी केसी फिर मुस्कुरा के कहता है ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। सोफी उससे ऑटोग्राफ मांगती है। उसकी आंखें दे आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। वो यहाँ खड़ा था, बिल्कुल मेरी आंख में आंख डाले, उसकी नोज पे फ्रेकल्स हैं, वो ब्राउन स्पॉट्स हैं, थोड़ी सी पॉइंटेड सी नोज है उसकी, एंड जब वो हंसता है ना, ओ हो क्या प्यारा लगता है। उसकी आंखें ग्रीन है एंड जब वो देखता है ना तुम्हारी तरफ, वो आंखें चमकती हैं।
वो जेंटल आंखें, ऑलमोस्ट अफ्रेड लाइक अ gazelles. एंड फिर तुम शर्मा के उधर देखती हो, एंड यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, एंड देन यू कम बैक टू सी कि अरे वो तो अभी भी तुम्हें देख रहा है. एंड ही सेज, आह मेरे पास पेन नहीं है. और तुम्हें समझ आता है तुम्हारे पास भी नहीं है. मेरे भाइयों को बहुत बुरा लगेगा तुम उससे कहते हो. एंड सडनली तुम्हें रियलाइज होता है कि भाई स्टॉप इमेजिनिंग, स्टॉप क्रिएटिंग सीन्स जो कभी हुए ही नहीं. ये ड्रीम लैंड देख रहे हो लड़कियों का? भाई कई बार सच में होता है, हम ख्वाबों की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि उसी को सच्चाई मान बैठते हैं. और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, लड़कों के साथ भी होता होगा, राइट? तो यहाँ पे सोफी की वो ड्रीम, वो हर हद तक जा रही है उसको सच मान बैठने के लिए. एंड फिर उसे रियलाइज होता है कि यू आर देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल. वो भी वहीं खड़ा है, तुम भी वहीं खड़ी हो. उसकी सॉफ्ट आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, उसकी ग्रीन आइज की चमक तुम्हें दिख रही है. He is no taller than you, no bolder than you. That is the great Danny Casey. तुम्हारे को मौका मिला, तुम्हें मौका मिला उसके साथ एक जगह पे कुछ वक्त साथ खड़े होने का, बात करने का, वक्त गुजारने का. एंड तुम बस इन ख्वाबों में ही खुश हो गई. एंड शी सॉ इट ऑल अगेन. अब ये सॉ इट ऑल क्या है? उसने डैनी केसी को फिर से देखा, उसकी आंखों की चमक को फिर से देखा, उसकी आवाज सुनी, उसकी मुस्कान देखी. लेकिन क्या ये सब उसने रॉयस की विंडो के बाहर देखा? जी नहीं. शी सॉ इट ऑल लास्ट सैटरडे, जब उसने उसे देखा डिफेंडर्स को पार करते हुए, स्कोल करते हुए, एंड ही हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ. जब उसने बॉल को हवर किया एंड देन गोल. The thunderous eruption of exultant approbation, यानी इतनी तेज तालियां बजी जब उसने वो गोल किया. एंड यहां फाइनली सोफी जाग जाती है कि डेनी केसी को देखना, उसकी आवाज सुनना, उसकी आंखों की चमक जानना, ये सब हर सैटरडे होता है उसके साथ, जब जब वो डेनी केसी को खेलता हुआ देखती. बट वेट अ मिनट, चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया. बट इस सवाल का जवाब कौन देगा कि क्या सोफी रियली डेनी केसी से मिली थी? उसकी इतनी गहरी इमेजिनेशन, उसका सपना क्या सच में सच था? जी नहीं. सोफी इमेजिन करती है उस फेमस फुटबॉलर से मिलना, बट वो एक्चुअली कभी उससे नहीं मिली. वो अपनी फैमिली के साथ अपनी इस मनगढ़ंत कहानी को शेयर करती है, बट वो लोग नहीं मानते. सोफी इस कहानी में और डिटेल्स डालती है ताकि उसका बड़ा भाई जॉफ, जो बहुत एडमायर करता है डेनी केसी को, वो सोफी की बात सुने, वो सोफी के साथ बातें करे, और सोफी और उसका बॉन्ड थोड़ा बेटर हो. सोफी को ऐसा लगा था कि अगर वो डेनी केसी की मीटिंग के बारे में जॉफ को बताएगी तो जॉफ उससे ज्यादा बातें करने लगेगा, जॉफ भी अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करने लगेगा, एंड जॉफ इम्प्रेस होगा सोफी से. बट जिस रात डेनी से मिलने वो गई, इस एक्सपेक्टेशन में कि डेनी मिलेगा, वो अपने आप को वहां अकेला पाती है, बिकॉज डेनी केसी ने तो वहां आना ही नहीं था ना. तो ये पार्ट चैप्टर के थीम को हाईलाइट करता है कि हमें रियलाइज करना चाहिए क्या सपना है और क्या सच. अगर हम दोनों के बीच के गैप को भूल जाएंगे तो हम अपनी फैंटेसीज में कहीं खो जाएंगे जो रियलिटी से बहुत दूर है. क्योंकि सोफी की ये इमेजिनेशन उसकी सच्चाई से मैच नहीं करती, वो अंत में बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है. सो ये सिर्फ सोफी की कहानी नहीं है. फ्लेमिंगो बुक का ये आखिरी चैप्टर हर उस एडोलेसेंट की कहानी है जो कई बार इस डिफरेंस को भूल जाता है, कई बार अटेंशन पाने के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें भूल जाता है जो सच भी नहीं होती. लेकिन जब तक उसे रियलाइज होता है कि उसकी कहानी कुछ ज्यादा ही स्प्रेड हो गई है, उसका झूठ कुछ ज्यादा ही फैल गया, एंड में वो अपने आप को ही डिसअपॉइंट कर देता एंड सैड हो जाता. सो दिस इज अ रिमाइंडर आप सबके लिए
कि ड्रीम्स और रियलिटी में फ़र्क करना सीखो, एंड जितनी प्रैक्टिकल अप्रोच से लाइफ को जी सकते हो उसे जियो, बट एट द सेम टाइम उसे एंजॉय भी करो बाय गोइंग प्लेसेस. ओके, सो विद दिस दैट्स अ रैप. फ्लेमिंगो बुक हुई कंप्लीट. नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे आपकी अगली बुक. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय.